या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। सो आज का वीडियो का टॉपिक है रिगार्डिंग फ्रेशर्स कि अगर आपके पास 2-3 ऑफ़र है तो क्या करें, और कुछ कंपनी अगर आपके आपके जॉइनिंग में अगर डिले करती है और आपके पास अगर दूसरी ऑफ़र है तो आप क्या करें। थर्ड, अगर आपको पास कोई ऑफ़र मिलता है छोटी कंपनी से और एक बड़ी कंपनी से मिलता है, और आपको बड़ी कंपनी अगर आपको जॉइनिंग डेट ना दे तो क्या करें। तो पहला बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए जिनके पास भी मल्टीपल ऑफर है, सो आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर। और जिनके पास नहीं है तो घबराए मत। देर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इन आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ। वर्क हार्ड करें, कुछ स्किल गेन करें, लीड्स कोड या हैकर रैंक में आप पार्टिसिपेट करें, एंड आई होप आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हर कोई किसी को मिलता है, आपको भी मिलेगा। सो ग्रो योर नॉलेज, वन डे यू विल लैंड योर डेस्टिनी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर्स है और आपके पास मल्टीपल ऑफर है तो क्या करें। तो पहला चीज़ आप गौर करें कि कंपनी कैसी है। अगर आपके पास दो कंपनी का ऑफर है, फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, कंपनी एक्स कंपनी वाई। तो पहले देखें कि कंपनी दोनों के, पहला चीज़ आप देखें कि ये एक्स वाई में आपको ज्वाइनिंग डेट दोनों में से किस कंपनी ने दिया है। अगर दोनों कंपनी ने आपको ज्वाइनिंग डेट दिया है तब आप देखें कि दोनों कंपनी किस तरह का है, रेटिंग किस तरह का है। रेटिंग ग्लासडोर में आप देख सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, किसी भैया से बात कर सकते हैं, या लिंक्डइन में कंपनी से बात कर सकते हैं। पर एक मेरी एक बात है कि किसी पर्सनल का परसेप्शन से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कह दूँ आईबीएम अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% लोगों के लिए आईबीएम अच्छा होगा। प्रोजेक्ट्स मैटर करता है कंपनी से ज़्यादा। हाँ, कंपनी मैटर्स करती है, पर वो मैं कह सकता हूँ 25% केस में कंपनी मैटर करती है, 25% केस में आपका कलीग्स मैटर करता है, और 50% के केस में आपका प्रोजेक्ट्स मैटर करता है। तो प्रोजेक्ट्स कलीग्स आपका सबसे मेन है, जो आपका कंपनी कैसा है, आपका प्रोजेक्ट कैसा, ये डिटरमाइन करेगी। ये दोनों होने के बाद आपकी कंपनी मैटर्स करती है। तो अगर आप कंपनी वाइज अगर भागते हैं तो आई वुड से इट्स अ रॉन्ग चॉइस। अगर आपको पहले देखना पड़ प्रोजेक्ट्स होगा या तो इस पे, लेकिन फ्रेशर्स है, आपके पास तो ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या करूँ। तो सबसे तो फ्रेशर्स के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बॉन्ड। आप उस कंपनी में जाने की कोशिश करें जिस कंपनी में बॉन्ड ना हो या कम हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ होता है सर्विस बॉन्ड। अगर एक कंपनी में है जो अच्छी कंपनी, लेकिन उसका 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, और दूसरी कंपनी एमएनसी है, ठीक ठाक कंपनी है, पर उसका जो बॉन्ड है वो आपका 1 साल का है, 3 साल और एक का 1 साल है, तो मेरे हिसाब से आप चॉइस करें 1 साल वाले का। अगर दोनों एमएनसीज है तो, अगर ऐसा है कि अच्छा ठीक है, ये आपकी अच्छी एमएनसी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन 3 साल का बॉन्ड है, और दूसरा एक छोटी मोटी ऐसी कंपनी 10-20 बंदे के साथ अगर काम कर रही है, तब उस केस में आप उस एमएनसीज को, उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करें। तो पहला चीज़ आपको मैंने बता दिया, सबसे पहला प्रायोरिटी आप दें कि कौन सी कंपनी ने आपको ज्वाइनिंग दिया है। दूसरा प्रायोरिटी दें कि किस कंपनी में आपका बॉन्ड कम है, बॉन्ड सर्विस बॉन्ड जिसमें कम होगा वो कंपनी प्रेफर करेंगे। अगर एक ऐसा चॉइस हो गया कि आपका कंपनी भी सिमिलर है, ठीक है, आपका सर्विस बॉन्ड भी सिमिलर है, तब क्या करें। तब ये देखें कि नोटिस पीरियड किसमें कम है। आइडियली उस कंपनी में आप जाएं जिसका नोटिस पीरियड कम हो। ये तीनों चीज़ हो गया, ये तीनों चीज़ सेम है। तब क्या करूँ, तब आप चॉइस करें कि आपका सैलरी किस में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा है, अगर 50,000 तक का फ़र्क है, 25-50,000, तो डोंट वरी। लेकिन अगर ज़्यादा का फ़र्क है, 1-2 लाख का है, तो पहला सारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप सैलरी को दें। अगर 1-2 लाख का फ़र्क होता है तो आप कह सकते हैं कि भाई अब कोई अगर ड्रीम कंपनी मेरी तो है, ड्रीम कंपनी है, उसे ड्रीम रहने दें। अगर 2-3 लाख का फ़र्क होता है एज अ फ्रेशर्स आपके लिए, तो वो बाद में आप उसमें ज़रूर से ज़रूर चले जाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट सबसे अच्छा चीज़, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको एक कंपनी छोटी है और एक आपकी ड्रीम कंपनी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ होता है कि एक मेरी ड्रीम बहुत अच्छी कंपनी है। सपोज़ मेरे लिए एक्सेंचर बड़ी कंपनी थी, तो मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे एक्सेंचर से मुझे ऑफ़र लेटर कभी ये नहीं हुआ। मुझे एक मेरे ऑफ कैंपस में मैंने दिया, आई गॉट द सेलेक्टेड मेल कि आप सेलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है।
अब मैं ऑफ़र लेटर, जॉइनिंग लेटर के लिए मैं वेट करता रहा। तो वेट करता रहा तो क्या हुआ, अक्टूबर्स में मुझे छोटी कंपनी में ये मिला ऑफ़र, मैंने कि अपॉर्चुनिटी मिला, पर मैंने जॉइन नहीं किया। सितंबर वेट किया, अक्टूबर वेट किया, नवंबर वेट किया, दिसंबर वेट किया, जनवरी, फरवरी। जब फरवरी आया, देन आई रियलाइज़ कि बहुत दिन हो गया है, और इस बीच में उन लोगों ने मेरा ऑफ़र लेटर को ये कर दिया, ठीक है। माने कि जॉइनिंग लेटर कभी दिया ही नहीं। देन आई रियलाइज कि आई हैव डन द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो अगर आपको कभी भी जॉइनिंग डेट अगर नहीं मिलता है किसी भी कंपनी की तरफ से, तो मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करें। आप उस कंपनी को भूल जाए या रहने दें। और अगर उस टाइम अगर आपको कोई छोटी कंपनी से भी अगर आपको ऑफर लेटर मिलती है जो ज्वाइनिंग देने के लिए रेडी है, प्लीज़ ज्वाइन देर। अगर उसमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, और ये आपकी ड्रीम, सपोज आपको अमेजोन से ही मिल गई, लेकिन अमेजोन ने आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं दिया। आपने मैनेजर से पूछा भी, जून वाला बोला कि मैं आपको जनवरी फरवरी तक मैं आपको ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। तो क्या आप जून से लेकर जनवरी तक वेट करेंगे? नहीं, आप कोई छोटी कंपनी में काम कीजिए जहाँ सर्विस बाउंड नहीं हो, वहाँ 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन किए, देन आप जाइए, आप फिर से अमेजोन में जाइए, फिर से आप जा करके आप उस एक्सपीरियंस का आपका वहाँ यूज्ड होगा, उस एक्सपीरियंस से आपको लर्न करने में आसान होगा और आगे ही होगा। तो यही है, मानी कि इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको बताना है कि अगर आपको मल्टीपल ऑफ़र अगर मिलता है, या फिर तो किस पैरामीटर्स में किस कंपनी को चूज़ करूं। और अगर आपको एक बढ़िया कंपनी से ऑफ़र मिलता है पर आपको जॉइनिंग नहीं मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जॉइनिंग डेट ना मिले, या कंपनी अगर आपका जॉइनिंग डेट डिले करे, डोंट वेट फॉर दैट कंपनी। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे कई दोस्तों के साथ भी हुआ है कि अगर आप खाली वेट करते रह जाएंगे तो वो वेट कराते रहेंगे। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका एक बार वो ज्वाइन को डिले करते हैं, तो मल्टी टाइम वो डिले करते जाते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस में आपको अगर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको ज्वाइन कर लें, नहीं तो उस बीच में दूसरा अपॉर्चुनिटी भी खोज करके वो अगर आपको मिल पाता है तो उसमें ज्वाइन करें। हाँ, अगर उस टाइम में अगर आपको ये जो आपका ऑफर लेटर आपका डिले कर रही थी जिस कंपनी, वो अगर आपको सही टाइम में ऑफर दे देती तो उसमें ज्वाइनिंग दे देती तो उसमें ज्वाइन कर जाए। सो आई होप फ्रेशर्स का काफ़ी लॉट इसमें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।